नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दुर्गाकार केमिस्ट्री 200 क्वेश्चन लगभग कराते हैं, देखते हैं 200 क्वेश्चन। मैराथन पीडीएफ, बिहार एसआई रिवीजन सीरीज, ठीक है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है न्यूक्लियस में। 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 न्यूक्लियस में। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। FeSO4। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। FeSO4। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? क्लोरोफिल। 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 समंगी मिश्रण। समंगी मिश्रण का उदाहरण है चीनी पानी का मिश्रण। समंगी मिश्रण का उदाहरण है चीनी पानी का मिश्रण। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है हो वह है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है अणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है अणु। निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या है? जल योजित फेरिक ऑक्साइड। जल योजित फेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वपातन। 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 रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत्य कथन छांटिए। रासायनिक परिवर्तन के लिए औसत्य कथन छांटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन औसत्य गलत बात करिए। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है। नए उत्पाद का निर्माण करता है रासायनिक परिवर्तन। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? बोर। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? बोर। बोर। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो वह है हाइड्रोजन। 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 विलियम का सौंदर्य व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? विलियम का सौंदर्य व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? मोललता। मोललता। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? 7 7 7। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 गुना 10⁻21। जर्मन सिल्वर बना होता है
जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक तथा निकेल। जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर, जिंक तथा निकेल, कॉपर, जिंक तथा निकेल। निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु, निम्न में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु, कठोर धातु, कठोर धातु है। टंगस्टन, 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 टंगस्टन। बहुत ठंडे मौसम में ऐसन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? सफ़ेद ऐसन के स्लेटी ऐसन में बदलने के कारण, जो कि वो क्रिस्टलीय है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? के ए पोटासियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? पी धातु नहीं है। गैस निकलती है तब जब तनु HCl को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो H2। गैस निकलती है तब जब तनु HCl को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो H2, H2, H2। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? द्रव गैस में परीक्षित। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बहरने से घटती है पदार्थ गैस। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बहरने से घटती है पदार्थ गैस। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? न्यूट्रिनो। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होती है? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या में संबंध दिया जाता है। एन स्क्वायर। सी नंबर 1। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? Sp। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? Sp। द्रव में होता है नियत आयतन, नियत आकार एवं असंकुचन। नियत आयतन, नियत आकार एवं असंकुचन। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना निम्न में से कौन सा उदाहरण है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। C14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। 8, 8, 8 घटा दिया हो जाए। पानी का अनुभार क्या है? पानी का अनुभार क्या है? 18 AMU। पानी का अनुभार कितना? 18 AMU, 18 AMU। किस यौगिक की अणु संहति 40 है? किस यौगिक की अणु संहति 40 है? NaOH, NaOH। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है तो कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या होती है 3.01 गुणा 10⁻20। 3.01 गुणा 10⁻20। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुणा 10⁻23। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? 6.023 गुणा 10⁻23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? सोडियम Na, सोडियम Na सही है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है CS की। निम्न में से कौन एक धातु है? सोना। निम्न में से एक धातु है सोना है। सबसे अधिक आघात बरतने धातु कौन सी है? सोना।
सबसे अधिक आघात आघात बढ़ने धातु कौन सी है? सोना। 1 बिलियन जिसका pH 3, तो उस बिलियन में OH की सांद्रता होगी। 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH की सांद्रता होगी। 10⁻11 10⁻11 निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? निम्न में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में होता है? वास्तविक बिलियन, कोलाइडी बिलियन, निलंबन। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या? C6H12O6 C6H12O6 C6H12O6। धुआं कैसे बनता है? गैस में ठोस। धुआं कैसे बनता है? गैस में ठोस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? Na प्लस। नीचे दिया गया चित्र डैश कक्षक के आकार को दर्शाता है। dx2 y²। 50। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है 3.15 जूल सेकेंड। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? 283। निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? 2 8। निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? 2 8। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 2 2 2 2 2 2। किसमें sp संकलित कार्बन है? किसमें sp संकलित कार्बन है? CH बराबर CH। कोणीय संवेग में होता है। बोर के परिकल्पना के अनुसार n के स्थिर कक्षा का NH/2 पाए। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? अल्फा कण का। अल्फा कण का। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। चैडविक के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। कौन सा है? क्लोरीन है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 16। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी 10 10। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी 10 10। कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होगा जिसके लिए समान होता है या होती है प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? हेनरी रदरफोर्ड। नाभिक की खोज हेनरी रदरफोर्ड। Cr⁻³ प्लस SO4⁻2 का यौगिक है Cr2SO4 2। क्या कहते हैं? समस्थानिक। इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। को क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो।
निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम इट्रियम। चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? उपयुक्त में से किसी से नहीं। बायोगैस के अवयव है CH4H2 एवं CO2। बायोगैस के अवयव है CH4H2 एवं CO2। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और पूरे पूरे द्वारा यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया। उन्होंने जो गैसें ली वे थी। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे थी। मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या क्या है? जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या क्या है? sp3 एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है √P/D। किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा 50 मिली। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा है। 8 महीने में उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का विलक्षण नहीं है। उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का विलक्षण नहीं है। यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। कम ताप कमरे के ताप पर होती है। रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻⁻19 वर्ष है। इसका अर्ध आयु काल का लगभग है 3 × 10⁻18 वर्ष। रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 × 10⁻10⁻19 वर्ष है। इसका अर्ध आयु काल लगभग है 3 × 10⁻18 वर्ष। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा क्षय होने में समय लगेगा 2 वर्ष। एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा क्षय होने में समय लगेगा 2 वर्ष। गामा रे मूलतः होता है। गामा रे मूलतः होता है। गामा रे मूलतः होता है। फोटोन 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 सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय अभिक्रिया। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय अभिक्रिया। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड 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 रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड रदरफोर्ड रदरफोर्ड। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। लेड। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। लेड। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर। हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन। सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।
सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नाभिकीय संलयन 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? विखंडन विखंडन विखंडन। D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नियंत्रण छर। निम्न नाभिकीय क्षय को उत्सर्जित कणों का क्रम है। बीटा अल्फा गामा। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया? हेनरी वेकुलर। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है जीएम गणक। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा? रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने में यह प्रारंभिक मात्रा 1/4 हो जाएगा? 11,600 वर्ष। एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डाइक्रोमेट द्विऋणायन में 6 CrO एकल बंध समकक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? H2O। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजन अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। बहुविध बंध बनाता है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र है MCl2। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे के निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी बंध। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? एकल बंध है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है त्रिसहसंयोजी। 4NH3
प्लस 5O2 बराबर 4NO प्लस 6H2O। इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है? NH3 अपकारक है। इस अभिक्रिया में 2Al प्लस 6H प्लस बराबर 2Al3 प्लस 3H2O किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Al का। A। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? NH+4 बराबर N2। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? F का फ्लोरीन। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? विद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तल का निकलना। हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। ऑक्सीकारक व उपचायक दोनों, ऑक्सीकारक व उपचायक दोनों। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यश दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है जस्ता। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यश दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है जस्ता। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? Cu। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? Cu। गेलवेकृत लोह चादरों पर निम्न परत चढ़ी होती है। गेलवेकृत लोह चादरों पर निम्न परत चढ़ी होती है जस्ता। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? जस्ता। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? जस्ता। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पित्त अम्लीय होता है। पित्त रस का श्वास यकृत द्वारा, ये नहीं होगा, ये सही है। पित्त अम्लीय होता है, गलत है। आमाशयी रस को HCl होता है, सही है। पित्त रस क्षारीय होता है, सही बात। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्षारीय कॉपर कार्बन। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? 2। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? 2। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संचरण होता है क्योंकि यह नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह कोषों से पानी खींच लेता है। कौन सा अम्ल कांच में घुल सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। मूत्र का पीएच है 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है?
H2SO4। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एपिसोड उपयोग में लिया जाता है? H2SO4। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड पाया जाता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। पीएच एक संक्षिप्त नाम डैश के लिए हाइड्रोजन की पावर। अमोनिया आयन है एक संयुग्मी अम्ल। ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड है। फास्फोरिक अम्ल। ट्राइबेसिक एसिड है। फास्फोरिक अम्ल। एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा। न्यूक्लियन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CaCO3। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षार है? लिथियम। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? समूह। मेंडलीफ की आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है समूह कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? समूह कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? Ba। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन से है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व निम्न से कौन है? CS है। कौन है? CS। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? MG। ये गलत है। तत्व ABCD और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में कौन सा समान आवर्त से संबंधित होता है? BCD। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिनमें केवल धातुएं ही हो। जिसमें केवल धातुएं ही हो। BeCaSrNa। आघात वर्धनीय तथा तन्य तत्व है। Ai। प्रोजनी मेडल किसका मिश्रण है? Cu+SN। सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके। CS2 के विलयशील है। CS2 में विलयशील है। परिस्थितक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है गैसीय अमोनिया। परिस्थितक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है गैसीय अमोनिया। हीरा और ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय।
सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय। कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? CO2। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव से कम घनत्व वाला होता है। जल 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 जल। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। सभी अम्लों को साझा तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। जल किसमें किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम में घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? कठोर जल। जल किसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? कठोर जल। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट 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 ग्रेफाइट। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना 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 प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। 46%। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ब्रोमीन। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनती है हैबर विधि से। रंगीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजक का कारण है। रंगीन पदार्थ को सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजक का कारण है। अपघटन अपचयन अपचयन अपचयन। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। इसमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? पृथककारी कीप के प्रयोग से। पृथककारी कीप के प्रयोग से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है? सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट। जिसमें किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ACO3। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgBr। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgBr। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा।
सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी यौगिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी यौगिक। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। KNO3 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्राइड। KNO3 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम नाइट्राइड। शल्य क्रिया में पट्टिकों के रूप में प्रयोग कैल्शियम सल्फेट। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। CaSO4 2H2O रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम। दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? कैल्शियम। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? CaCO3। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। NaOH से। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेटस बनने के कारण हाइड्रेशन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन। निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्नानपन हो सकता है? जलावन की लकड़ी। भारत में मीथेन एक बड़ा स्रोत है धान का खेत। LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है? ब्यूटेन। कोयला डैश प्रक्रिया में बनता है। कार्बोनाइजेशन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? CH4। मार्स गैस निम्न में से कौन है? मीथेन है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में कौन सा अधिक पाया जाता है? मीथेन। निम्न में से किस में चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? जिंक। सोने में डैश मिलाया जाता है तांबा और चांदी। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? CuSn और तथा जॉर्डन। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2। कौन सा फास्फोरस का अयस्क नहीं है? ग्रेनाइट। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? नायलॉन।
प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। आइसोप्रीन। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। धोवन सोडा। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। इनमें कौन उर्वरक नहीं, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? DDT। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? HF। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? SiO2। कांच है एक प्रकार का स्थितिज द्रव। कांच है एक प्रकार का स्थितिज द्रव। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से के कारण है उत्पन्न होती है? पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? बेरियम से। बेरियम से। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं के कारण है CO2 गैस। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? CO2। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड होता है। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बामाइड। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन से। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है समावयव। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? HaSO2 AQ। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है। इथेनिल एथनोएट। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है।
प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है तथा लाल रंग की गैस वाई निकलती है। गैस है NO2 NO2। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? 26 मील और 385 गज। 26 मील और 385 गज। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम चीली सीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन। ठोस से ठोस से ठोस से ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। गलन कहते हैं। गलन कहते हैं। 2,4-D है। 2,4-D एक खरपतवार नाशक। 2,4-D है एक खरपतवार नाशक। एक खरपतवार नाशक। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? आर्सेनिक। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? आर्सेनिक। ब्लैक फूड किसके कारण होता है? आर्सेनिक। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? टेक्नोटियम। टेक्नोटियम एक रंगीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक एक्स बनता है तथा भूरे वाई बनता है। तो वाई NO2 द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। निक्षेप निक्षेप निक्षेप। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? स्वकंदन से। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? स्वकंदन। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। एस्टर का भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिवेशन में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं वैन डर बल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा डीएम द्वारा निर्मित हाइड्रासाइड का प्रकार है? अंतराकाशी। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिलीन सैलिसिलिक अम्ल। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है Na2OAl2O3x SiO2 किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? टॉलेन अभिकर्मक। धन्यवाद।